अपार्टमेंट में इस वक्त माया जैसी दरवाजा खोलती है तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वह बेहद धीमी आवाज में, आप कौन हैं? ये सुनते ही वह शख्स घर के अंदर एंटर करते हुए, आई एम मिस्टर रणविजय राठौर। ये सुनते ही माया, तो इसका मतलब है आप आकृति के हस्बैंड हैं मिस्टर रणविजय राठौर। ये सुनते ही रणविजय, लेकिन इस वक्त आकृति कहाँ पर है? तभी माया कमरे की तरफ इशारा करती है। रणविजय बिना कुछ कहे कमरे के अंदर एंटर करता है तो देखता है कि इस वक्त आकृति बिस्तर पर उल्टा लेटी हुई थी और उसके फोन में उन दोनों की शादी की फोटो थी। यह देखकर रणविजय के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आती है। तभी माया जैसे ही आकृति को आवाज लगाने लगती है कि रणविजय माया को इशारा करता है। माया रणविजय का इशारा समझते हुए चुपचाप वहां से चली जाती है। माया अपने मन में, ये दोनों लव बर्ड्स को मैं अकेला छोड़ देती हूँ, ये दोनों खुद हैंडल कर लेंगे। ये कहते हुए माया सीधा हॉल में आकर बैठ जाती है। दूसरी तरफ रणविजय चुपचाप आकृति के बगल में आकर बैठ जाता है। वह आकृति के बालों पर अपनी उंगलियां चला रहा था। यह देखकर आकृति अपने आप से बात करते हुए, मैं इतनी पागल हो चुकी हूँ कि हर जगह मुझे आप नजर आ रहे हैं। लगता है आपकी आदत लग चुकी है मुझे। ये कहते हुए आकृति रणविजय के चेहरे की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करती है कि तभी रणविजय आकृति को तुरंत अपनी तरफ खींचता है। यह देखकर आकृति रणविजय को छूते हुए, ये आप हैं या फिर मैं सपना देख रही हूँ? यह कहती आकृति अपने लिप्स को बाइट करती है। तभी वह चिल्लाते हुए रणविजय से दूर होती है। वह तेज आवाज में, आप, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यह कहते हुए जैसे आकृति कमरे से बाहर जाने वाली थी कि तभी रणविजय उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा दीवार के साथ लगा देता है। यह देख कर आकृति, आप ये क्या कर रहे हैं और आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? तभी रणविजय आकृति के होठ पर अपनी फिंगर रखते हुए, रिलैक्स, मैं तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। ये सुनते आकृति, नहीं, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। आकृति की बात का जवाब देते हुए रणविजय गुस्से भरी आवाज में, मुझे ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। अगर एक शब्द और कहा तो आई स्वेर इस बार तुम मेरा गुस्सा झेल नहीं पाओगी। रणविजय की बात सुनते ही आकृति बेहद गुस्से में आ जाती है। वह रणविजय को धक्का देते हुए, आपने मुझे खिलौना समझकर रखा हुआ है क्या? जब मर्जी मेरे साथ खेल लिया और जब मर्जी मुझे फेंक दिया। तभी रणविजय, डार्लिंग, अभी हम घर चलकर बात करते हैं। ये सब बातें यहाँ पर करनी सही नहीं है। ये सुनते आकृति और चिल्लाने लगती है कि तभी रणविजय तुरंत आकृति को अपनी बाहों में उठा लेता है। यह देखकर आकृति अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रणविजय आकृति की बातों का ना जवाब देते हुए सीधा उसे अपने कंधे पर उठाकर कमरे से बाहर ले जाता है। यह देखकर माया जैसे कुछ बोलने वाली थी कि तभी रणविजय बिना माया को देखे हुए, मिस माया, आप हस्बैंड वाइफ के मामले में बिल्कुल भी ना पड़े। रणविजय की बात सुनते ही माया चुप हो जाती है। वह कुछ देर में रणविजय आकृति को लेकर अपार्टमेंट के बाहर चला जाता है और बाहर जाकर सीधा गाड़ी में बैठा देता है। यह देखकर आकृति, आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। तभी रणविजय आकृति की सीट बेल्ट लगाते हुए, मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती तो क्या, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अभी तुमने देखा ही क्या है। रणविजय की बात सुनते ही आकृति की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ माया अपने अपार्टमेंट में, वैसे जितना आकृति ने रणविजय के बारे में बताया है उस हिसाब से रणविजय वैसा नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में आकृति के लिए बेहद प्यार नजर आता है। बस ये प्यार आकृति को समझ में आ जाए। ये कहते हुए माया जैसे ही टीवी स्टार्ट करती है कि तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। ये देखकर माया, भला इस वक्त कौन मुझे कॉल कर सकता है? ये सोचते हुए माया जैसे तुरंत फोन रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से, मिस माया, आपकी तबीयत ठीक तो है ना? ये सुनते ही माया फोन की तरफ देखते हुए, भला इन्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वह अपने दिमाग में ये सब सोच रही थी कि फिर से आदित्य तेज आवाज में, मिस माया, आपको सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने आपसे पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है। ये सुनते ही माया हड़बड़ाते हुए, मिस्टर आदित्य राठौर, मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। ये सुनते आदित्य, अच्छा, तो अपने बॉस से ऐसे बात की जाती है, उनका नाम लेकर? ये सुनते माया, इस वक्त मैं आपके ऑफिस में नहीं हूँ तो आप मेरे बॉस कैसे हुए? ये सुनते आदित्य अपने मन में, ये कभी भी अच्छे से बात नहीं कर सकती। तभी आदित्य, वैसे तुम्हारी हरकतें तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे हैंडल कर लेता है? आदित्य की बात सुनते माया, वह आपकी तरह खड़ूस और बदतमीज थोड़ी है। माया की बात सुनती आदित्य का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह दांत पीसते हुए, तुम कभी सुधर नहीं सकती, अब देखो कल मैं क्या करता हूँ। ये कहते ही वह गुस्से से फोन रख देता है। दूसरी तरफ माया, यह देखकर आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते मिस्टर आदित्य राठौर। ये कहते हुए माया अपना फोन साइड में रख देती है और फिर हॉरर मूवी लगाकर देखने लगती है। दूसरी तरफ रणविजय कार ड्राइव कर रहा था। यह देखकर आकृति अपने मन में, ये मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तभी वह आकृति रणविजय की तरफ देखते हुए, ये रास्ता राठौर पैलेस की तरफ तो नहीं जाता है, तो आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहीं किसी खाई में धक्का तो नहीं देने वाले? ये सुनते ही रणविजय
हाँ, मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ क्योंकि तुम बहुत बोलती हो। ये कहते रणविजय तिरछा मुस्कुराता है। रणविजय की बात सुनते ही आकृति अभी आकृति को याद आता है कि जल्दबाजी में वो अपना फोन फ्लैट पर भूल चुकी है। ये सुनते ही रणविजय क्यों क्या हुआ है? तभी आकृति मैं माया को बता दूं कि आखिर आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं, कि कल को अगर मैं उसे ना मिलूं तो वह जाकर पुलिस को बता सके कि आपने मेरे साथ क्या किया है। आकृति की बात सुनते ही रणविजय जोर जोर से हंसने लगता है। यह देखकर आकृति कहीं पागल तो नहीं हो चुके? ये सुनते ही रणविजय फिलहाल तो अभी तक नहीं हुआ, शायद आगे हो सकता हूँ। तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी बच्चों वाला है। सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे तुम्हें इतनी दूर लाने की जरूरत नहीं है। रणविजय की बात सुनते ही आकृति चुप हो जाती है। तभी वह धीमी आवाज में पिछले 1 घंटे से हम गाड़ी में बैठे हुए हैं और आप कुछ बता नहीं रहे। आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं? मेरे दिमाग में ये सारे थॉट्स तो आएंगे ना? आकृति की बात का जवाब देते हुए रणविजय शांत हो जाओ, बस कुछ देर में तुम्हें पता चल जाएगा। करीब आधे घंटे के बाद रणविजय गाड़ी की ब्रेक लगाता है। आकृति जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर का नजारा देखती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आती है। यह देखकर आकृति वाओ, यहाँ पर कितना सुकून मिल रहा है। आकृति की बात सुनते ही रणविजय हाँ, क्योंकि यह जगह समुद्र के नजदीक पड़ती है और यह काफी पीसफुल जगह है। यहाँ पर कोई भी शोर शराबा नहीं सुनाई देगा। यह कहते रणविजय तिरछा मुस्कुराता है। आकृति रणविजय की बातों का मतलब समझते हुए आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तभी रणविजय बिना कुछ कहे आकृति को गाड़ी से ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। यह देखकर आकृति आपको एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, आप घर वापस चले। तभी रणविजय डार्लिंग, तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा? ये सुनते ही आकृति मुझे भला आपसे क्यों डर लगेगा, और मैं आपसे डरती नहीं। ये कहती आकृति रणविजय की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। रणविजय आकृति की आंखों में देखते हुए उसे चुपचाप बेहद खूबसूरत से बंगले के अंदर ले जाता है। बंगले के अंदर एंटर करते ही आकृति अपनी नजरें चारों तरफ घुमाती है। वह बंगला अंदर से काफी खूबसूरत था क्योंकि हर तरफ ब्लैक और रेड कलर की थीम से उस बंगले को डेकोरेट किया गया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी रणविजय आकृति को उठाकर सीधा ऊपर फ्लोर पर ले जाता है और रूम में एंटर करते ही उसे नीचे उतार देता है। तभी आकृति की निगाह बालकनी की तरफ जाती है और वह उस तरफ बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है तो उसे काफी अच्छा महसूस होता है क्योंकि यहाँ से पूरा समुद्र साफ नजर आ रहा था और यहाँ पर काफी ज्यादा शांति थी, जिसे महसूस करती ही आकृति सच में यह जगह काफी अच्छी है, यहाँ पर काफी रिलैक्स महसूस हो रहा है। ये कहते हुए आकृति अपनी आंखें बंद कर लेती है कि तभी पीछे से रणविजय आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। रणविजय के ऐसा करते ही आकृति रणविजय से दूर होते हुए आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? तभी रणविजय आकृति के सर से अपना सर जोड़ते हुए प्लीज शांत हो जाओ। ये कहते रणविजय जैसे ही आकृति की गर्दन पर अपने होठ टिकाने वाला था कि तभी आकृति गुस्से से रणविजय को धक्का देती है। आकृति गुस्से भरी आवाज में नहीं, मिस्टर रणविजय राठौर, अब मैं आपको अपने नजदीक नहीं आने दूंगी। आपने मेरा बहुत इस्तेमाल कर लिया है। आकृति के मुंह से ये शब्द सुनकर रणविजय अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए फिर से वही बातें, सीरियसली तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ? तभी आकृति गुस्से से कमरे के अंदर एंटर करती है। वह तेज आवाज में मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। ये कहते आकृति जैसे ही कमरे के बाहर कदम रखने वाली थी कि तभी रणविजय उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचता है। यह देखकर आकृति मेरा हाथ छोड़े, लेकिन इस वक्त रणविजय ने आकृति के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। लेकिन रणविजय को इस वक्त याद नहीं था कि आकृति के इसी हाथ पर सुबह चोट लगी थी। रणविजय गुस्से भरी आवाज में बहुत कर ली तुमने अपनी मनमर्जी। ऑलमोस्ट कई दिनों से तुम इसी तरीके से मुझे परेशान कर रही हो। ये सुनती आकृति मैं आपको परेशान करती हूँ, बल्कि आप सारा दिन मुझे परेशान करते हैं। हमेशा उस मोनिका के साथ चिपके रहते हैं, बल्कि आप तो उस मोनिका से प्यार करते हैं। मेरी पीठ पीछे उसके साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाते हैं। आकृति के मुंह से ये सारी बातें सुनकर रणविजय गुस्से से लाल हो जाता है। वह गुस्से भरी तेज आवाज में ओ शट अप आकृति, मोनिका सिर्फ मेरी दोस्त है और तुम इस रिश्ते को खराब कर रही हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। जो ये कहते रणविजय आगे चुप हो जाता है। तभी आकृति नहीं नहीं बोले, बात को पूरा करे, आगे क्या कहने वाले थे? तभी रणविजय आकृति की तरफ अपनी पीठ घुमा देता है। यह देखकर आकृति तुरंत रणविजय के सामने आते हुए बताएं, अब आप बोलते क्यों नहीं हैं? यही तो आपकी कमी है कि आप खुलकर बात नहीं करते। तभी रणविजय आकृति के दोनों कंधों पर हाथ रखते हुए क्या बताऊं मैं तुम्हें? तुम्हें खुद समझ में नहीं आता, बल्कि तुम तो ऊट-पटांग बातें करती हो, जिससे मुझे और गुस्सा आता है। रणविजय की बात सुनते ही आकृति तो फिर आप ही बताएं, आपका और मेरा रिश्ता क्या है? हम दोनों ने ये शादी
सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी वजह से की थी। हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं और इस रिश्ते को बचाने के लिए भी सिर्फ 2 महीने का वक्त है, जिसमें से ऑलमोस्ट 1 महीना गुजरने वाला है, लेकिन हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है। आकृति की बात सुनते ही रणविजय अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए, ठीक होगा भी कहाँ से, जैसे तुम ठीक नहीं करना चाहती, तुम्हारे दिल और दिमाग में कुछ और है। रणविजय की बात सुनते ही आकृति, हाँ, आप तो जैसे मेरा दिल और दिमाग पढ़ चुके हैं कि मेरे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इस बात पर रणविजय चुप हो जाता है कि तभी कुछ देर बाद रणविजय के फोन पर एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें सिर्फ मोनिका की आवाज आ रही थी। मोनिका रोते हुए, रणविजय कहाँ पर हो, तुम्हारा नंबर नहीं लग रहा और तुम घर पर भी नहीं हो, कहाँ गए हो, सब कुछ ठीक तो है ना, मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही है। इस वॉइस मैसेज को सुनते ही आकृति की आंखें बेहद सर्द हो जाती है और उसकी आंखें बेहद लाल हो जाती है। वो गुस्से भरी आवाज में, देखो, कुछ देर हुआ ही नहीं, आपकी मोनिका को आपकी कितनी चिंता हो रही है, आप जाएं उसी के पास। ये कहते हुए आकृति की आंखों से एक कतरा आंसू बह जाता है। यह देखकर रणविजय आकृति की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, प्लीज शांत हो जाओ, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी आकृति, नहीं, मैं समझ नहीं रही, बल्कि गलती तो मेरी है, मैं आपसे प्यार की हूँ, हमारी शादी सिर्फ 2 महीने की है, उसके बाद आपकी जिंदगी और आप पर मेरा कोई भी हक नहीं, लेकिन इन सब के बाद भी मैंने आपको चाहा। ये कहते हुए आकृति की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। आकृति कमरे से बाहर कदम रखते हुए, लेकिन मिस्टर राठौर, आप चिंता मत करें, मुझे इतना समझ में आ चुका है कि आपसे प्यार करके मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, बल्कि आपके बजाय तो मैं किसी और से प्यार कर लेती, वही मेरे लिए बेहतर रहता। आकृति की लास्ट बात सुनते ही रणविजय पूरी तरीके से टूट जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकृति उसे यह सब कहेगी। आकृति गुस्से से उस बंगले से बाहर चली जाती है। हालांकि उसे इस जगह के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम था। वह रोते हुए अपने ही ख्यालों में गुम थी। उसे यह भी याद नहीं था कि वह चलते हुए कितना दूर आ चुकी है। आकृति अपने आप से बात करते हुए, पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। एक समीर था जिसने जानबूझकर मेरा इस्तेमाल किया, और एक है रणविजय जो मुझे जानबूझकर तकलीफ देते हैं। आकृति की आंखों में इस वक्त लगातार आंसू बहते हैं। आकृति इस बात से अनजान थी कि वह चलते हुए एक अनजान जगह पर आ चुकी है। तभी वह जैसे ही मुड़कर पीछे देखती है तो अपने सर पर हाथ रखते हुए, ओ गॉड, ये मैं कहाँ पर आ गई। तभी उसकी निगाह दूसरी तरफ जाती है तो यह देखकर उसकी आंखें बेहद बड़ी हो जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ 2 लड़के उसी को बुरी नजर से देख रहे थे और उनके हाथ में इस वक्त बियर की बोतल थी। आकृति को समझ में देरी नहीं लगी कि इस वक्त वह गलत जगह पर आ चुकी है, और जैसे ही वह वहां से भागना स्टार्ट करती है तो वह लड़के तुरंत आकृति के पास आ जाते हैं, और इस वक्त एक ने तो आकृति का हाथ कसकर पकड़ लिया था और वह आकृति के गाल पर अपनी उंगलियां चलाते हुए, तुम कितनी खूबसूरत हो, आज तो मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। ये कहती वह शख्स जैसे आगे बढ़ने वाला था कि तभी पीछे से एक जोरदार मुक्का उस शख्स पर पड़ता है, जिससे वह शख्स दूर जाकर गिरता है। तभी रणविजय गुस्से भरी आवाज में, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की। तभी दूसरा लड़का, क्यों, तेरी क्या लगती है जो तू इसके लिए इतना बेताब हो रहा है, अगर तू कहे तो हम तीनों ही बारी बारी इसे अपनी बाहों में भरेंगे। ये सुनते ही रणविजय गुस्से से बेहद लाल हो जाता है। वह एक जोरदार पंच उस लड़के को मारता है, जिससे वह लड़का पूरे तरीके से हिल जाता है। फिर वह उसे पीटना शुरू कर देता है। रणविजय इस वक्त उसे पागलों की तरह पीट रहा था। रणविजय गुस्से भरी आवाज में, तेरी भी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ये सब बात करने की। दूसरी तरफ वह शख्स यह देखकर वहां से पहले ही भाग जाता है। तभी आकृति यह देखकर, रणविजय प्लीज शांत हो जाओ, वह बेहोश हो चुका है, क्या अब आप उसे जान से मार देंगे। ये सुनते ही रणविजय, हाँ, मैं मार दूंगा इसे जान से, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में यह सब बोलने की। आकृति पहली बार रणविजय के मुंह से यह सब सुन रही थी। तभी आकृति धीमी आवाज में, क्यों आपको इतना फर्क पड़ रहा है, बल्कि मैं तो आपकी लाइफ में कोई अहमियत नहीं रखती, मैं तो बस आपकी नाम की पत्नी हूँ। ये सुनते ही रणविजय बेहद शांत हो जाता है। वो आकृति की तरफ बढ़ते हुए, तुम समझती क्यों नहीं हो, हर बार मुझे क्वेश्चन क्यों करती हो, तुम्हें कभी भी मेरी फीलिंग्स का कोई अंदाजा नहीं है, कभी भी आज तक तुम मुझे समझ नहीं सकी। ये सुनते ही आकृति गुस्से भरी आवाज में, आपने भी मुझे कहाँ समझा है, हर वक्त आपकी परवाह करती हूँ, आपके बारे में सोचती हूँ, और जब पूछती हूँ कि मेरा और आपका क्या रिश्ता है तब आप चुप हो जाते हैं। ये कहते हुए आकृति की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तभी आकृति, क्यों बचाया आपने मुझे। आकृति की बात सुनते ही रणविजय बेहद गुस्से में आ जाता है। वह सीधा आकृति को उठाकर गाड़ी में बैठा देता है। हालांकि इस वक्त आकृति बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन रणविजय पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे ही रणविजय आकृति को बंगले में वापस लेकर जाता है
तो आकृति चिल्लाते हुए, मुझे आपके पास नहीं रहना, मुझे यहाँ से दूर जाना है। ये कहते हुए आकृति डाइनिंग टेबल पर पड़ा एक फ्लावर का वास उठाकर दूसरी तरफ फेंकती है। आकृति गुस्से भरी तेज आवाज में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि मैं आपके लिए क्या मायने करती हूँ, लेकिन आपने इस बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती। जब मैं आपसे दूर जाने लगती हूँ, तब आप मुझे जबरदस्ती खींचकर अपने पास रखते हैं। मुझे खिलौना बनाकर रखा हुआ है आपने। जब मनचाहा खेल लिया और जब मनचाहा फेंक दिया। आकृति के मुंह में जो आ रहा था वह गुस्से से बोले जा रही थी। तभी रणविजय आकृति को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है और सीधा उसे बेडरूम में ले जाता है। यह देखकर आकृति, मुझे नीचे उतारे। तभी रणविजय सीधा आकृति को बिस्तर पर जाकर लेटा देता है। यह देखकर आकृति, ये क्या कर रहे हैं? तभी रणविजय अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए, वही जो तुम इतनी देर से पूछ रही हो। रणविजय को ऐसा करते देख आकृति, लेकिन उसका जवाब मुझे मुंह से चाहिए, ना कि ऐसे। आकृति की इसके आगे कुछ कहती कि तुरंत रणविजय आकृति के ऊपर आता है। तभी रणविजय आकृति के होठ से अपने होठ रब करते हुए, तुमने मुझसे पूछा था ना मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ, तो तुम मेरे लिए बेहद खास हो। तुमने मुझ जैसे रणविजय राठौर, जो कि बेहद पत्थर दिल था, उसके दिल में प्यार जगाया है। और यह रणविजय राठौर तुम्हें बेतहाशा चाहता है। रणविजय के मुंह से ये सारी बात सुनते ही आकृति के गाल लाल हो जाते हैं। आकृति अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए, ये बात बोलने के लिए आपने मुझे इतना इंतजार करवाया है। ये कहते ही आकृति अपने होठों को बाइट करने लगती है। तभी रणविजय आकृति के कान पर फुसफुसाते हुए, जब इतना कुछ तुम सुन चुकी हो तो अब इस रणविजय राठौर के प्यार को भी सहन करो। रणविजय की बात सुनते ही आकृति की आंखें बेहद बड़ी हो जाती है। रणविजय की तरफ देखते हुए, क्या मतलब है आपका? तभी रणविजय, मतलब अभी मैं बताता हूँ। ये कहते ही रणविजय आकृति की गर्दन पर किस करना स्टार्ट कर देता है। रणविजय के ऐसा करते ही आकृति भी रणविजय की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। रणविजय आकृति के गर्दन पर किस करते हुए सीधा उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है और सीधा उसके होठों पर एक पैशनेट किस करना स्टार्ट कर देता है। करीब आधे घंटे तक रणविजय आकृति के होठों को किस करता है और इस बार आकृति भी रणविजय का बखूबी साथ दे रही थी। इस वक्त रणविजय का हाथ आकृति के पूरे बदन को टच कर रहा था। फिर कुछ देर बाद रणविजय आकृति के होठों से अपने होठ को दूर करता है और उसकी गर्दन पर किस करते हुए अपने होठ आकृति के पूरे बदन पर घुमाने लगता है, जिससे आकृति बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लेती है। तभी रणविजय एक झटके से ही आकृति के सारे कपड़े निकाल देता है और इस वक्त दोनों ही एक दूसरे में समाने लगते हैं। रणविजय ने आकृति के हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत की थी। तभी रणविजय जैसे ही अपनी ताकत लगाने लगता है तो आकृति की दर्द भरी आवाज आती है। ये सुनते ही रणविजय आकृति से साइड हो जाता है और अपने बदन पर एक टॉवल लपेटकर चेयर पर बैठ जाता है। इस वक्त रणविजय सिगरेट का कश ले रहा था। यह देखकर आकृति, क्या हुआ है? आप अचानक से दूर क्यों चले गए? ये सुनते ही रणविजय, नहीं, तुम्हें दर्द हो रहा है, इसी वजह से। तभी आकृति, तो पहली बार तो हर किसी को दर्द होता है। आकृति की बात का जवाब देते हुए रणविजय, लेकिन मुझे लगा था कि तुम। ये कहते रणविजय चुप हो जाता है। तभी आकृति रणविजय की बात का मतलब समझते हुए, आपको लगता था कि मैं एक फेमस मॉडल रही हूँ और मेरी लाइफ में ये सब आम बात होगी। आकृति की बात सुनते ही रणविजय, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन शायद मैं गलत हूँ। तभी रणविजय अपने मन में, मुझे तो बल्कि यह लगता था कि तुम्हारे और समीर के बीच में सब कुछ हो चुका है, लेकिन आज तुम्हारे नज़दीक आकर मुझे यह पता चला कि तुम्हारे इतने नज़दीक सिर्फ रणविजय राठौर आया है। ये सोचते ही रणविजय के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आती है। तभी रणविजय सिगरेट को एस्ट्रे में डालकर कमरे की लाइट ऑफ कर देता है और बिस्तर पर जाकर आकृति को अपने गले लगा लेता है। यह देखकर आकृति, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी रणविजय, हाँ, सब कुछ ठीक है। ये कहते रणविजय आकृति के गाल पर किस करते हुए उसके होठों पर अपने होठ टिका देता है। इस बार रणविजय अपनी ताकत कम लगा रहा था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि इस वक्त आकृति को काफी दर्द हो रहा है। करीब आधे घंटे तक दोनों एक दूसरे में समाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद रणविजय आकृति से दूर होता है। तभी आकृति रणविजय को कसकर पकड़ लेती है। वह रणविजय की आंखों में देखते हुए, आपने मुझे बहुत तड़पाया है। ये सुनते ही रणविजय आकृति की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, तुम भी कम नहीं हो। इस वक्त दोनों बेहद खुश थे। आकृति अपने मन में, रणविजय सच में मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं, मैं ही खामखा इन पर शक करती हूँ। करीब आधे घंटे के बाद दोनों एक दूसरे को पकड़कर गहरी नींद में सो जाते हैं। अगली सुबह माया के अपार्टमेंट में रात को देर सोने की वजह से माया सोफे पर सो चुकी थी। हालांकि उसका फोन कई बार बज चुका था। इस वक्त सुबह के 8 बज चुके थे। तभी माया के फोन पर दोबारा से किसी का कॉल आता है। माया नींद में फोन को रिसीव करते हुए, कौन है जो सुबह सुबह इतना परेशान कर रहा है? माया की आवाज़ सुनते ही दूसरी तरफ से, वेल डन मिस माया,
आप अभी तक ऑफिस के लिए निकली नहीं और अभी तक सो रही हैं। सच में आप बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं। उस शख्स की ऐसी आवाज़ सुनते ही माया तुरंत अपनी आंखें खोलते हुए, मिस्टर आदित्य राठौर, आप मुझे सुबह सुबह कॉल क्यों कर रहे हैं? ये सुनते ही आदित्य, मिस माया, आप ही बताएं, मैं आपको रात को कॉल करूं? अभी तक आप ऑफिस नहीं आई। मैंने आपको रात को ही मैसेज सेंड किया था, जिसमें लिखा था कि कल सुबह आपको जल्दी ऑफिस आना है, क्योंकि आज हम एक मीटिंग में जाएंगे। आदित्य की बात सुनते ही माया तुरंत अपना फ़ोन चेक करती है। तभी वह अपना हाथ सोफे पर मारते हुए, अरे यार, कल सारी रात हॉरर मूवी देख रही थी और इस मैसेज को तो पढ़ी भी नहीं। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी हूँ मैं। यही कुछ सोच रही थी कि माया तभी दूसरी तरफ से फिर से एक तेज आवाज़ आती है, मिस माया, आपके पास 15 मिनट है। मैं आपके फ्लैट के नीचे आने वाला हूँ आपको पिकअप करने के लिए। ये सुनते ही माया, लेकिन आपको आने की क्या ज़रूरत है? मैं खुद आ जाऊंगी ऑफिस। तभी आदित्य गुस्से भरी आवाज़ में, मिस माया, आप क्या चाहती हैं? अब हम मीटिंग में भी देर से पहुंचे। आपकी गाड़ी तो खराब है, उसे ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा। फिर आप पैदल आएंगी या फिर किसी और की गाड़ी को तोड़ेंगी। ये सुनते ही माया, लेकिन आपको कैसे पता चला कि मेरी गाड़ी खराब है? माया की बात सुनते ही आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आती है। तभी आदित्य, बॉस को हमेशा अपने स्टाफ की हर एक खबर के बारे में मालूम रहता है। ये कहते आदित्य तुरंत फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ माया, किस्मत फूटी थी जब मैं इनकी कंपनी में अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन गलती तो मेरी थी। मुझे तो ज़्यादा लालच थी, अच्छी सैलरी मिल रही थी, यह सोचकर कंपनी ज्वाइन की थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? यह मिस्टर खडूस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, एक भी मौका नहीं गवाता मुझे सुनाने का। ये कहते हुए माया, अब जल्दी से रेडी हो जा, नहीं तो फिर से ये तुझे बातें सुनाएगा। दूसरी तरफ बंगले में इस वक्त आकृति और रणविजय एक दूसरे को पकड़कर सो रहे थे और कुछ देर बाद आकृति की आंख खुलती है। आकृति रणविजय के चेहरे को देखते हुए, ये सोते हुए भी कितने हैंडसम लग रहे हैं। तभी रणविजय की आवाज़ आती है, डार्लिंग, मुझे इस तरीके से घूरना बंद करो, नहीं तो मैं अपना कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये कहते ही रणविजय जैसे अपनी आंख खोलता है तो आकृति उसकी आंखों में देखते हुए, इसका मतलब है कि आप जाग रहे हैं और सोने का नाटक कर रहे हैं। ये सुनते ही रणविजय, अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि तुम सोते हुए मुझे घूरती हो। ये कहते हुए रणविजय हल्का सा मुस्कुराता है। राठौर पैलेस। मोनिका इस वक्त बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी एक मेड कमरे के अंदर एंटर करती है। मोनिका उस मेड को देखते हुए, जाओ जाकर रणविजय को मेरे पास भेजो, कहो मैडम बुला रही है। तभी वह मेड, लेकिन मैडम, रणविजय सर तो कल रात से घर पर नहीं आए हैं। ये सुनते ही मोनिका, क्या? लेकिन मुझे तो लगा था कि वो आ चुका होगा। तभी मेड, नहीं मैम, वह रात से घर वापस नहीं आए हैं। मोनिका ये सुनते ही अपने मन में, कहीं ये रणविजय उस आकृति के पास तो नहीं गया, फिर से उसे मना कर वापस घर ना ले आए। ये कहते ही मोनिका अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है। क्या रणविजय और आकृति ऐसे ही एक साथ रह पाएंगे या फिर से मोनिका करेगी कोई नई चाल? उसके लिए आपको सुनना पड़ेगा कहानी का अगला भाग। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।